हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं बच्चों। मैं नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में 21 ईयर से फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, और इनमें से कुछ पढ़े हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चों, और उनमें से कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है बच्चों अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज बच्चों, जो वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए बच्चों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। हाँ जी, और गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ये सब्सक्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसके 4 मेन फीचर्स हैं जो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। पहला, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों, और डेली लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे डाउट पूछ सकते हो। आंसर्स के पोल अवेलेबल हैं, जिससे ये पता चलता है न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग जैसी फीलिंग देता है। तो ये इसका पहला एडवांटेज है बच्चों। यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जो आप चैप्टर आपने पढ़ लिया तो पीरियोडिक टेस्ट होते रहते हैं, जिससे आप आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है कि नीट यूजी को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। साथ में यहाँ पे जो टेस्ट और क्विजेज होते हैं, वहां ये भी पता कर सकते हैं आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी। तो ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों इस सब्सक्रिप्शन का। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। बच्चे के लेवल को जीरो से लिफ्ट अप करके टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। साथ में इसके कंटेंट बहुत शानदार हैं, क्योंकि ये बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। साथ में जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, क्रैश कोर्स डिजाइन किए जाते हैं, रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है। साथ में यहाँ 11th के साथ नीट यूजी के लिए 24 मंथ का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। 12th के साथ तैयारी करने वालों के लिए 1 ईयर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, और वो आपको ईच एवरीथिंग जो नीट एग्जाम होता है ना, उसके लिए बेस्ट कंटेंट देता है आपको। साथ में यहाँ के एजुकेटर तब तक बने रहते हैं साथ में जब तक कि नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आप 40 प्लस एजुकेटर की अनलिमिटेड लाइव क्लासेस को यूज कर सकते हैं अपने चैप्टर्स को समझने में। एक चैप्टर एक एजुकेटर से नहीं समझ आ रहा, आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जिससे आपको बेस्ट समझ में आता है उसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। साथ में आपकी लाइव क्लासेस अगर छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी उन्हें कवर कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये जो 4 फीचर्स हैं बच्चों इस नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के, वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ के फ्री लाइव क्लासेस होती है एजुकेटर्स की, आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत व्यूअर्स हैं, साथ में फॉलोवर्स हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन 1 महीने का ही लेंगे अगर आप, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा थोड़ा, 6000 रुपीज का पर मंथ। पर अगर आप ये 12 मंथ और 12 मंथ का लेते हैं तो वो 1 मंथ जो 6000 था कॉस्ट, वो घटकर 2500 आ जाती है। पक्का ना? और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1500 रुपीज पर मंथ आ जाती है बच्चों। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों, GS सर, तो डेफिनेटली 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा,
और जो 1500 का कॉस्ट था वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और जो 6000 का था वो 5400 में ही अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। क्लियर है सबको? तो हम स्टार्ट करते हैं ईएमआई का सेकंड सेशन बच्चों। हमने फर्स्ट सेशन 5 o'clock पर लिया था बच्चों। कोई बात नहीं मिस्टर आकाश शाह, आप रिकॉर्डेड क्लास है जो यूट्यूब का, उससे भी इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये जो यूट्यूब की क्लासेस है इनमें कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप वहां जाकर भी उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एम्स 1994 का बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप ट्राई करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं डायग्राम भी बनाऊंगा सारे क्वेश्चंस के, ताकि आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन कवर हो सके बच्चों। हैंडल कीजिए बच्चों। पहले आपकी बारी शुरू होती है, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। चेक करना बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये पहले आपको बता दूं क्या क्वेश्चन है। यहां पर ये आपका इंडक्टर है बच्चों, इसके सीरीज में बल्ब लगा है। पहले क्वेश्चन जो पूछा है वो बता रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, डीसी सोर्स लगा है मतलब बैटरी लगा है। तो एक्चुअल में ये एल है और बल्ब आर है। पता है क्या, वी आर का स्क्वायर पी आर होता है। रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो ये एल आर सर्किट है बच्चों। और एल आर सर्किट में जब भी टाइम का क्वेश्चन पूछे, देखो डिले पूछा है तो लैम्बडा से हैंडल करते हैं बच्चों। तो इसमें एल नोट है क्योंकि इसमें आयरन रोड इंसर्टेड नहीं है, तो यहां लैम्बडा टाइम कांस्टेंट टाइम के बारे में बताता है बच्चों, प्रोपोर्शनल होता है, और ये होगा एल नॉट बाई आर। पक्का ना, क्योंकि एल नॉट होता है कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। चेक कीजिएगा। अब इसमें आयरन रोड इंसर्ट कर दी बच्चों, ये इसको अब मैं बल्ब को भी रेजिस्टेंस बना देता हूं, वो रेजिस्टेंस ही होता है। इसका मतलब समझते हो बच्चों, एल बढ़ चुका है, ये आयरन रोड इंसर्ट कर रहा हूं। हाँ जी, ये आयरन रोड इंसर्ट कर रहा हूं बच्चों। हाँ जी, तो क्या होगा, एल मीडियम बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल होता है, और म्यू में दो लोग छुपे हैं, म्यू नॉट म्यू आर। पक्का क्या, एन स्क्वायर ए बाई एल सुना है क्या फॉर्मूला। तो ये म्यू आर टाइम्स ऑफ एल नॉट है बच्चों, और आयरन के लिए म्यू आर बहुत तेजी से बढ़ता है 2000, इसलिए एल बढ़ गया। तो जो लैम्बडा था, पहले लैम्बडा नॉट था, ये देखो वो लैम्बडा बढ़ चुका है, क्यों, कितने टाइम्स, म्यू आर टाइम्स। ये देखो, क्योंकि म्यू आर बढ़ गया है, ऐसे बोल सकते हो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू आर बढ़ गया तो एल बढ़ गया, और एल बढ़ गया तो टाइम कांस्टेंट बढ़ गया, तो टाइम डिले भी मैक्सिमम तक पहुंचने में वो बढ़ जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, एक ब्राइटनेस का क्वेश्चन बनता है, वो करंट से हैंडल करते हैं, और टाइम का क्वेश्चन बनता है ना, वो लैम्बडा से हैंडल करते हैं बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको, ध्यान रखना है इसका। ये दो तरह के क्वेश्चन बनाता है, एक क्वेश्चन और बनेगा आगे जिसमें ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पूछेगा, वो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब करंट से हैंडल करते हैं बच्चों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसका आंसर तो पता चल गया ना, इंक्रीजेस पहला ही आंसर है।
ये पहला आंसर है बच्चों, इंक्रीजेस, बढ़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एम्स 1996 बच्चों, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, 2007 तक के एम्स के पेपर बाहर आते थे। 2007 के बाद वाले पेपर केवल इमेजिनेशन से बनाए जाते हैं, बच्चों के ग्रुप डिस्कशन करके पेपर लिया जाता है फिर बनाए जाते हैं, बट 2007 तक के पेपर ऑथेंटिक होते थे। हाँ जी, मिस्टर शेख मोहम्मद इमरान, गलत है आपका। टेस्ला कोइल का मतलब टेस्ला पर बेस्ड नहीं होगा। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्शन पर कौन वर्क नहीं करता? मोटर, पहला आंसर है। मोटर का प्रिंसिपल टॉर्क होता है बच्चों। तो थोड़ा सा आइडिया दूं आपको, चेक कीजिएगा। ये आपका मोटर का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में आर्मेचर कोइल रखते हैं बच्चों। ये आर्मेचर कोइल है, इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यही फैन का भी प्रिंसिपल है। और वो किस में रखी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड। कहां से कहां होती है फील्ड लाइन? नॉर्थ टू साउथ, ये फील्ड लाइन है, तो वहां पे बी में रखी हुई है। अब इसे बैटरी से जोड़ते हैं या स्विच ऑन करते हैं ना, तो आई आ जाता है। एंड बना की आई, वो टॉर्क होता है बीना। कौन है ये? बना की आई। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखो, बना इंटू आई, वो बीना। हाँ जी, तो इसका प्रिंसिपल टॉर्क है, ईएमआई नहीं है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन कोइल, ये सब ईएमआई पर वर्क करते हैं। टेस्ला कोइल भी ईएमआई पर वर्क करती है। हाँ जी, कपल फॉर्मेशन पर काम करता है। त्रिपाठी जी कहां गायब हो जाते हो? रेगुलर रहो बच्चों, आगे सारे। इसके बाद एसी ईएमआई की क्लास लूंगा, फिर ईएमआई के चैप्टर के बाद एसी, एसी के बाद ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले 12th खत्म करेंगे बच्चों, फिर 11th शुरू करेंगे। हाँ जी, तो क्या होगा बच्चों? त्रिपाठी जी, आंसर फर्स्ट होगा। टेस्ला कोइल एक कोइल होती है जिसमें सॉफ्ट आयरन की रोड डाली जाती है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सुपर कंडक्टर से बनाते हैं। हाँ जी, तो ये याद रखो, जनरेटर का प्रिंसिपल भी ईएमआई है, ट्रांसफॉर्मर का भी ईएमआई है, लेकिन मोटर का प्रिंसिपल टॉर्क होता है बच्चों। गलती से वो ये गैल्वेनोमीटर, यही प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर का भी है, टॉर्क पूछा जाता है। ये मोटर ईएमआई पर बेस्ड नहीं होती, बस उसका कंस्ट्रक्शन जनरेटर जैसा है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट में आज बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं एम्स के, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, लास्ट में मजा आएगा आपको। बच्चों रेगुलर रहिए, ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर इसमें स्टार्टिंग के छूट गए ना, फिर प्रॉब्लम करेंगे बच्चों। इजी क्वेश्चन है ये तो, सबको पता होगा बच्चों। एम्स का क्वेश्चन है, ईएमएफ कब होता है? जब जब फ्लक्स में चेंज होता है बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में?
फ्लक्स होता है तब नहीं, फ्लक्स में चेंज होता है बच्चों। देखो, पैसा होने पर ही लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई मच्छर चूस भी हो सकता है। तो पैसे में चेंज को लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं। खूब कमाना, खूब उड़ाना आना चाहिए। हाँ जी, वैसे ही फ्लक्स नहीं होता ईएमआई या ईएमएफ, फ्लक्स में चेंज होता है बच्चों। तो चेंज कैसे करोगे? या तो फाई बढ़ रहा होगा या फाई घट रहा होगा बच्चों, दोनों चेंज है। नॉट आशीष त्रिपाठी जी, 3 नहीं जाएगा, आंसर इज 1। क्यों? बढ़ना और घटना ही। लो थोड़ा इसको एक स्लोगन बोलते हुए जाना, जब जब फ्लक्स में चेंज होता है, फ्लक्स होता है तब नहीं, फ्लक्स में चेंज होता है, ये तब तब ईएमएफ का जन्म होता है। हाँ जी, ईएमएफ का जन्म होता है। ईएमएफ को ईएमआई कहते हैं, एएमआई का जन्म होता है। पर कब? जब फ्लक्स में चेंज होता है। हाँ जी, फ्लक्स होता है तब नहीं, पैसा होता है तब लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता। पैसे में चेंज करना आना चाहिए, खूब कमाना और खूब उड़ाना, इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज वेरी लार्ज, तब लिविंग स्टैंडर्ड होता है। हाँ जी, शेख मोहम्मद इमरान, पक्का? बढ़े आगे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये डायलॉग है यहाँ का, जब जब फ्लक्स होता है तब नहीं होता ईएमआई, फ्लक्स में चेंज होता है तब होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर, ये भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। प्रॉब्लम होती है बच्चों को यहां, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, पहले आप पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चों, देखो रेगुलर रहिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये इनके क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि जैसे ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, चेक कीजिएगा। ये मैग्नेट को सस्पेंड किया, किससे? ऑसिलेट कराना है, तो मान लो एक स्प्रिंग से सस्पेंड किया। ये मैग्नेट है बच्चों, ये डायग्राम बना रहा हूं। अब इसको ऐसी कोइल में जो शॉर्ट है, ये लो, ये ऐसी कोइल है, ये इंडक्टेंस कोइल है, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया या शॉर्ट कर दिया, एक ही बात है। अब इसको खींच के छोड़ेंगे ना बच्चों, तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा, किसके? इस कोइल के, इसमें ईएमएफ आएगा, करंट आएगी, तो पहला ऑसिलेशन तो तेज होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहां गैल्वेनोमीटर ले लूं, ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आई है, टाइम के साथ ग्राफ की बात करें तो पहला ऑसिलेशन तेज आएगा, लेकिन दूसरा टिन्ना आएगा। बताओ क्यों? ये जो इंड्यूस करंट आएगी ना, वो चेंज का क्या करेगी? अपोज करेगी। फिर और टिन्ना आएगा और धीरे धीरे रुक जाएगा बच्चों। तो इसे कहते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसे? डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे झूला होता है ना, हाँ जी, पीपीटी छोड़ो ना बच्चों, ये तो पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरा क्वेश्चन भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, और मेरा वीडियो भी अवेलेबल है।
हाँ जी, चेक करिएगा बच्चों। हाँ जी, डैम्ड ऑसिलेशन क्यों होगा? जैसे झूला होता है ना, तेज आता है फिर धीरे, क्योंकि हवा उसे डैम्ड करती है, या इंड्यूस करंट डैम्ड करती है। याद रखना, अगर ये ओपन सर्किट कोइल होती तो ये डैम्पिंग नहीं होती। क्यों? ये नो साउथ एंटर करेगा ना, तो यहां साउथ बनकर उसके एंटर होने का अपोज करेगा, और जब बाहर निकलेगा तो नॉर्थ बनकर बाहर निकलने का भी अपोज करेगा। अनडैम्प्ड तब होगा जब ओपन सर्किट है। ये तो कब है? जब कोइल शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये बच्चों, पर कोइल ओपन है ना, ये हटा दो गैल्वेनोमीटर। अभी तो आंसर पहले इसका टिक कर देते, नहीं तो पता चला ये क्वेश्चन रह गया मिस्टर त्रिपाठी। हाँ जी, अनडैम्प्ड भी दिखा देता हूं। अनडैम्प्ड में सारे एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं। ये लो अनडैम्प्ड, देखो ये वापस उतना ही, ये इक्वल एम्पलीट्यूड होता है बच्चों। मिल जाएगा पीपीटी वो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है बच्चों। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, तो उससे क्या होगा आपको, हमेशा आपके जो जब भी YouTube खोलोगे आपको मिल जाएंगे, मिल जाएगा हर चैप्टर का। वो भी, वो एक्चुअल में मैं जब मेन चैनल पर आऊंगा ना, तब वहां पर आपको पीपीटी दूंगा क्वेश्चंस की। अभी थ्योरी क्लासेस भी है कल से 12 बजे। कल 3 क्लासेस तो ईएमआई की होगी, लेकिन जो 12 बजे क्लास होगी ना बच्चों, उसमें इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाऊंगा। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अनडैम्ड है मिस्टर त्रिपाठी जी। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, एम्स का क्वेश्चन है। इसमें गलती करते हैं बच्चे, बच्चों रेगुलर बने रहिए, मैं रेगुलर हूं। वो एक दो क्लास में बीच में प्रॉब्लम हुआ था, कल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 0 से शुरू हुआ है, एक लेक्चर हो चुका है, उसको भी यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। आपका लेक्चर छूट गया है तो यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। अभी यूट्यूब पर ही चल रहा हूं मैं। हाँ जी, कर सकते हैं जी मिस्टर आकाश शाह, ऐसा नहीं है। हाँ जी, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, अपना क्वेश्चन नहीं रह जाना चाहिए। बातें करते रहो, लेकिन पहले क्वेश्चन है। आपकी प्रॉब्लम है, मुझे बोलते रहो, जुड़े रहो टीचर के साथ। टीचर और स्टूडेंट आपस में जुड़ते हैं तो एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा आउटपुट आता है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। पर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, आपको प्रॉब्लम होगा बच्चों। आ जाइए बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, ईएमएफ बोलो बच्चों, क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। क्या होता है डी फाई? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। चेक करना बच्चों, फाई क्या होता है? इस बना कॉस थीटा वन। क्यों होता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ये देखो, मैं यहां लिख देता हूं एन इंटू बी डॉट ए। ये होता है फ्लक्स बच्चों, पता है क्या? ये तो बना कॉस थीटा वन, थीटा वन पपेंड मतलब फील्ड के पपेंडिकुलर है कोइल। ये देखो कैसे, ये बी, ये कोइल पर एंगल है ना बच्चों, एरिया वेक्टर से लेते हैं, तो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल है। तो ये देखो थीटा वन 0 है, तो ये बना कॉस 0,
ये बना ही होगा फ्लक्स। फिर आना phi 2 180 से घुमा दिया बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत 2 बार नीट में भी आ चुका है। ये माइनस होगा बच्चों, बना क्यों होगा कॉस। अब दोनों यहां भरेंगे, पहले तो माइनस को अंदर भेज दो तो ये phi 1 माइनस phi 2 हो जाएगा बच्चों। चेक करना तो देखना, बना माइनस बना अपॉन टी, माइनस है ऑलरेडी। रुको बच्चों, ये माइनस है, ये माइनस ऑफ बना है, बना माइनस माइनस ऑफ बना। क्यों? जो फ्लक्स है ना वो माइनस बना है phi 2। ये देखो, ये तो कितना आया 2 बना बाई टी। ऐसा नहीं है आपको चाय बनानी है कि 2 बना बाई टी, 2 बना 2। अब वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं किसकी, 2 बना बाई टी की। चेक कीजिए बच्चों, 2 बी आपके पास है 4 इंटू 10 की पावर -3 नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है बच्चों। एरिया 0.05 है। एंड टाइम बोलो बच्चों कितने सेकंड में, 0.01। मल्टीप्लाई करना है, पहले पावर सोल्व करेंगे बच्चों। 10 की पावर -3, 10 की पावर +3 उड़ गया है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ये भी उड़ गया है। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो 40 वोल्ट थर्ड आंसर है बच्चों। एक बार चेक कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर में है, टेस्ला है, बिल्कुल सही है बच्चों, हम एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर इज थर्ड बच्चों। मिस्टर इमरान सही आंसर दीजिए, कैलकुलेशन से गलत मत कीजिए। आंसर क्या आएगा, 2 बना बाई टी, एक नहीं बना बाई टी, 2 बना बाई टी। चेक कीजिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन, ये तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को आएगा। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसे नहीं आएगा। और त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं हाँ हो गया, तो आंसर दीजिए त्रिपाठी जी। चलिए बच्चों, सबको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दूं। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ईएमएफ या वोल्टेज क्या होता है, वो चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी है। फ्लक्स क्या होता है, मतलब जो मैग्नेटिक एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो गई है क्या, जो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हुआ ना वही इलेक्ट्रिकल में बदल गया है। तो ये सारे बच्चों को आता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगाना है, सबको पता होना चाहिए। यस मिस्टर ज्ञानदीप चौरसिया जी, बहुत अच्छी बात है। हेलो, रेगुलर बने रहिए बच्चों। चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। मैं अच्छा हूं जी चौरसिया जी, आप फिजिक्स पे ध्यान दीजिए। त्रिपाठी जी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। ईमानदारी से एफर्ट्स करना है, नहीं आया बोल दीजिए सर नहीं आया। देखो, दो लोगों से अपनी कमजोरी कभी नहीं छुपानी चाहिए, पेरेंट्स और टीचर्स। उनको प्रॉब्लम बता देना चाहिए, वो सॉल्यूशन करते हैं और प्रॉब्लम का फायदा उठाते बचे हुए सारे लोग।
स्ट्रांग हो जाएगा फिजिक्स। ये 2 साल आया है बच्चों, 99 और 2000। अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर शाह प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। ये आर रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ डायनेमो। डायनेमो का मतलब होता है बच्चों जनरेटर। ये जनरेटर का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आर्मेचर कोइल। पता है क्या ये? तो पता है आपको फ्लक्स होता है क्या? बना कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा। थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं बच्चों। ये अब इसका डिफरेंशिएशन किया, वो ईएमएफ का फॉर्मूला है। देखो कैसे, ये बना का जैसा, कॉस कुछ का, पहले से माइनस है वहां, याद रखना। कॉस कुछ का माइनस साइन कुछ होता है, और इस ओमेगा टी का ओमेगा होगा। यहां लिख देता हूं आगे। तो देखो क्या आया, माइनस माइनस प्लस। तो ये नवाब साइन ओमेगा टी है। बना साहब जब ओमेगा से घूमते ना, नवाब में बदल जाते हैं बच्चों। तो पीक ईएमएफ साइन कोस के आगे के पार्ट को एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू कहते हैं बच्चों। याद करो एसएचएम, साइन कोस के आगे के पार्ट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो नवाब ई किसके प्रोपोर्शनल है? ओमेगा। वो कह रहा है ओमेगा डबल कर दिया रोटेशनल वेलोसिटी, तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा बच्चों। तो क्या आएगा? 2 टाइम्स। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, चेक कीजिएगा। ये आपकी रिंग, ये नॉर्थ पास ला रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पास लाने पे सेम पोल बनेंगे नॉर्थ, और नॉर्थ पास लाएंगे तो नॉर्थ कब बनता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट पे। ये दोनों एक ही चीज है। किसी कोइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, नॉर्थ बनेगा। किसी कोइल में क्लॉकवाइज करंट है, रुको बच्चों, ये क्लॉकवाइज है, साउथ बनेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, रुको बच्चों, ये भी एंटी क्लॉकवाइज इधर होगी, अपोजिट टू द क्लॉक। ये रुको, आपको थोड़ा अच्छे से और समझा दूं। ये देखो, ये तीनों चीजें एक साथ आती है। करंट जब जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ बनेगा, या डॉट मैग्नेटिक फील्ड, तो आई नॉर्थ और डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक साथ आते हैं। डॉट फ्लक्स भी लिख सकते हैं। ये कब आते हैं? जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और अगर आई क्लॉकवाइज है ऐसे, तो साउथ बनता है और क्रॉस फाई पैदा होता है। तो वो पूछ रहा है नॉर्थ पास लाए तो नॉर्थ बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी विंदी तो प्रॉब्लम नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज पता चला बाद में, वामाव्रत हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों पूछ सकते हैं बच्चों, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट मायने रखता है। चलिए बच्चों, ये नॉर्थ इधर बनेगा ना, पर ऑब्जर्वर नहीं बोला है ना, तो उधर ही मान लिया गया है जिधर मैग्नेट पास आ रहा है। इधर साउथ भी बनेगा, तो ऑब्जर्वर इधर है ना, तो साउथ दिख सकता है, पर अभी कुछ नहीं बोला, तो ऑब्जर्वर उधर ही मान लेते हैं जिधर। तो अभी ये नहीं है, अभी तो इधर ही है ऑब्जर्वर। क्यों? ये चेंज इधर ही हो रहा है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंड्यूस करंट पूछा है।
ऑब्जर्वर बोलता है, ऑब्जर्वर का आंसर मायने रखता है त्रिपाठी जी। वो लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है कोइल के? हाँ, ऑब्जर्वर बोलता तो क्या होता? चेक करना बच्चों। पूछा है ए से बी करंट जा रहा है, ये देखो आई है, लेकिन करंट जा रहा है तो पर क्या चेंज हो रहा है क्या बच्चों? यहां से मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, पर ये बी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट है, तो फाई भी कांस्टेंट है, और फाई कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या होगा? जीरो। तो इंड्यूस करंट भी क्या होगी? जीरो। ना क्लॉकवाइज होगी ना एंटी क्लॉकवाइज होगी, आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज में क्या छुपा है? जेरू मिस्टर, टू नहीं आएगा, गलत सोच रहे हो आप। यहां ईएमआई नहीं हो रहा, ये नो ईएमआई केस है। आंसर इज नन ऑफ दीज, जीरो। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी चौरसिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। फ्लक्स में चेंज दे रखा है और करंट में चेंज दे रखा है। पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? चेक करना बच्चों। इसके बाद के क्वेश्चन बहुत शानदार है बच्चों, सारे एम्स के क्वेश्चन है। नहीं जी, लाइन के बाहर है इसलिए नहीं, उस क्वेश्चन में फ्लक्स में चेंज जीरो था। क्यों? आई कांस्टेंट है, बढ़ना और घटना पर ईएमआई होता। दोबारा जा रहा हूं देखो क्वेश्चन पे, ये आई बदलता ना, बढ़ता घटता, तब वहां ईएमएफ आता, लेकिन यहां आई कांस्टेंट है बच्चों, तो ऐसा नहीं है सर्कल लाइन के बाहर है। हाँ वही बता रहा हूं आपको त्रिपाठी जी, पक्का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। ये फ्लक्स में चेंज सुना है क्या? वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड फाई जिसका है, आई भी उसी का है, तो एल आता है प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट। पर अगर फाई जिसका है, आई किसी और का है, तो एम आता है प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट। तो दोनों साइड चेंज किया, डी फाई टू, तो उधर डी आई वन आएगा, तो एम क्या होगा? डी फाई बाई डी आई, ये होता है एम। बोलो फ्लक्स में चेंज कितना है? 2 × 10⁻⁻² बच्चों, ये -2 इधर आ गया है गलती से, पक्का। और ये कितना है? 0.01 बच्चों, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, तो आंसर इज 2 हेनरी बच्चों, पक्का। तो कौन सा आंसर है बच्चों? पहला आंसर है, ये देखिए आपका पहला आंसर है बच्चों। आ जाइए बच्चों, अब सारे बड़े क्वेश्चंस यहां से शुरू होते हैं। सूतली बम, ये तो छोटे छोटे पटाखे थे, अब सूतली बम की बारी है। यह सबसे खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, एम्स 2005 का। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों को। हाँ जी, ये सबसे क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है बच्चों। ये बच्चों को नहीं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ, एटम बम में, न्यूक्लियर बॉम्ब चाइना पे फोड़ने वाले हैं हम जल्दी ही, क्योंकि उनके तो चलेंगे नहीं।
चाइनीज है ना, गुड्स एंड पर्सन्स आर नॉट रिलायबल। चलिए बच्चों, हाँ जी, स्टार मार्क नहीं, बड़ा स्टार मार्क। कोई आंसर बताए तो। चलो बच्चों, मैं से स्टार्ट करता हूं। आ जाइए बच्चों, ये देखिए, सिस्टमेटिक जा रहा हूं, चेक करना बच्चों। E माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है बच्चों। ये फाइव में बी ए छुपा है, तो क्या होगा, एरिया डीबी बाई डी टी होगा। चेक करना, इस इलेक्ट्रिक ये ईएमएफ है ना, इसको वोल्टेज कहा जाता है बच्चों। एक ही बात है, ईएमएफ और वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। यहां क्लोज इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ये चेक करना बच्चों। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, क्या कह रहा है, रिंग है, रिंग का रेडियस है, तो रेडियस है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा धीरे जाना, पहले फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। ई कांस्टेंट होगा रिंग पर, और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आएगा। क्यों आएगा, अरे भाई रिंग के लिए लेंथ कितनी होती है, और ई तो बाहर आ गया ना, वो तो कांस्टेंट है। तो बोलो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, पाई से पाई उड़ गया बच्चों, आर बाई टू डीबी बाई डी टी बच्चों। अब चेक करना, डीबी बाई डी टी खतरनाक क्यों है, जब भी फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेशन देना, किसका, करंट का या बी का, तो करंट कौन सी मानी गई है, ऐसी, जैसे एस एच एम होता है ना, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, नहीं बोले तो एस एच एम कैसा, तो करंट कैसा, ये है एसी, तो बी कैसा, क्योंकि आई के प्रोपोर्शनल होता है बी, तो जैसा जैसा आई वैसा वैसा बी। इसका डिफरेंशिएशन यहां भरना है, डिफरेंशिएशन कहां भरना है, यहां, ये इस जगह, तो डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, बोलना डीबी बाई डी टी, बी नॉट ओमेगा आगे एंड कॉस ओमेगा टी, और गलती से उन्होंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे दी है किसकी, बी की, यहां रखने जा रहा हूं इस फॉर्मूले में, आर बाई टू, ये बी ओमेगा, क्यों, इस बी नॉट कॉस ओमेगा टी को उसने बी लिख दिया है वापस, जो वैल्यू दे रखी है उस इंस्टेंट पे। हाँ जी, बस इसमें वैल्यू भरनी है। आर बोलो, रेडियस कितनी है, 1 मीटर, ये 2, बी बोलना बच्चों 0.01, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, एफ कितना दे रखा है, 100, ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा पाई वोल्ट पर मीटर बच्चों। ये कहानी, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों, याद रखिए इस क्वेश्चन को, स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, क्लियर है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सबसे क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, प्रॉब्लम होगा इसमें भी। पढ़ लीजिए बच्चों,
देखो, इस क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों। देखो, एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन यहां पहले बताना चाहूंगा, उससे ये एम्स 2005 का क्वेश्चन है, चेक करना बच्चों। पहले मैं स्ट्रेट लाइन से उसको पार कर देता हूं आपको। देखो, ये एक कोइल है, ये गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर बंधा है, पक्का। आप चेक करना बच्चों, धीरे जाना। जिसको भी थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे बोल देना। डायग्राम बना रहा हूं पहले, और ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को। ये मैग्नेट इसके अंदर होके उधर पार ले जानी है, तो ग्राफ कैसा होगा? इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मतलब आई या वोल्टेज में, और किसमें? टाइम के साथ धीरे धीरे जाना। ये आई है करंट, और ये टी है। चेक करना बच्चों, केवल मैं उधर से इधर का ग्राफ बना रहा हूं, इसके अंदर से होके पास होगा। तो मैं एक एक चीज बना देता हूं, देखना। ये दूर से मैग्नेट, कहां से? दूर से जब इस कोइल में एंटर करने वाली होगी, माना कि ये ओ पोजीशन है, अब ये एंटर करेगी तो कैसे होगी? मैं थोड़ा डॉटेड से ही बना रहा हूं, ऐसे। तो देखो, यहां से यहां तक फ्लक्स और ईएमएफ बढ़ेगा। क्यों? पास आ रहा है। क्यों बढ़ेगा? थोड़ा फॉर्मूला भी बता दूं। बी होता है ट्वाइस के एम अपॉन एक्स क्यूब, और फाइव बी के प्रोपोर्शनल है, तो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, वहां पे दिख नहीं रहा बच्चों आपको, कोई बात नहीं, दोबारा दूसरी जगह बना देते हैं। देखना, ये हटा दो, लो, थोड़ा यहां से शुरू करते हैं। ये देखना बच्चों, फ्लक्स बी के प्रोपोर्शनल है, और बी कितना होता है? मैग्नेट का बी नहीं पता क्या? 1/x³ आएगा। वन बाई एक्स क्यूब है वो। तो नॉन लीनियरली बढ़ेगा, कहां से कहां तक? ओ से लेकर ए तक। अब दोनों एंड एंटर करेंगे ना, पहले तो क्या हो रहा था? यहां से यहां तक देखो, फ्लक्स कैसे जाएगा? ये ओ ए का ग्राफ है, कहां से कहां तक? मैग्नेट दूर से उस कोइल में एक एंड एंटर होने तक। अब एक एंटर होकर दोनों इसके अंदर गए ना, तब तक डिक्रीज होगा। बताओ क्यों? क्योंकि पहले दो पोल का फ्लक्स बदल रहा था, अब एक पोल का फ्लक्स बदलेगा, और जैसे जैसे पोल दोनों अंदर जाएंगे चेंज कम होता जाएगा, पक्का। और जब जब अंदर रहेगा तब तक जीरो रहेगा। ये ए से बी तक का ग्राफ है, बी मतलब दोनों एंड एंटर होने तक। ये अब अंदर रहेगा ना, तब तक जीरो बना रहेगा। क्यों? फ्लक्स तो होगा, पर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। हाँ जी। फिर जैसे ही बाहर निकलेगा, पहले नॉर्थ एंटर हुआ था तो करंट नॉर्थ के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन जब बाहर निकलेगा ना, तो साउथ बाहर निकलेगा, तो उधर का नॉर्थ इधर बनेगा। हाँ जी, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन पहले से उलट गई है, और एक एंड निकलकर दोनों एंड निकलने तक बढ़ेगा फ्लक्स, और ईएमएफ में चेंज, मतलब फ्लक्स में चेंज बढ़ेगा, ईएमएफ भी बढ़ेगा। ये कहां से कहां तक का ग्राफ है? एक एंड निकलकर दोनों एंड निकलने तक। ये तो अंदर अंदर रहने का ग्राफ है बीसी, ये सीडी। अब दोनों एंड निकलकर दूर जाने का ग्राफ ये आएगा बच्चों। ये तो केवल एक बार का आया। कैसे? इधर से मैग्नेट उस कोइल में एंटर करके दूसरी साइड से निकल गई, उसका ग्राफ है ये टोटल। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक टाइम पीरियड का ग्राफ पूछा है। तो पता है एक टाइम पीरियड में क्या होगा? इधर से एंटर करेगी, इधर जाएगी,
फिर लौट कर वापस आएगी। हाँ जी, इसे कहते हैं एक टाइम पीरियड। तो ऐसे 2 बार आएंगे ग्राफ, और जब वेलोसिटी 0 है वहां नहीं आएगा, इसलिए यहां 0 बना रहेगा थोड़ी देर, बीच में तेज आएगा। क्यों? साइडों में वेलोसिटी 0 होती है एसएचएम में। तो ऐसे 2 बार बनाने हैं ऐसे ग्राफ। तो ऐसा कौन है? ऐसा पहला ही ग्राफ है बच्चों। हाँ जी, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही रखा है मैंने, सेम। इसको इसलिए अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। देखो, एक बार और समझा देता हूं वापस से सारा मिटाकर। बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये लो, थोड़ा तो आपको पता चला ना। ये लो, सारी इंक गायब कर दी मैंने। अब दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, चेक कीजिएगा बच्चों वापस से। ये कोइल थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये गैल्वेनोमीटर है। ये ये मैग्नेट दूर से इसकी ओर आ रही है। ये साउथ या नॉर्थ किसी को भी ले आओ पास, इधर आ रही है, इसके अंदर घुसेगी और उधर बाहर निकल जाएगी मैग्नेट। उसका ग्राफ चाहिए। तो देखो, इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया मैंने। तो ओ से लेकर दोनों एंटर करने तक, दोनों में से एक भी एंटर नहीं किया है ना, ये इसे कहते हैं ओ ए पोजिशन। ओ से लेके ए तक फ्लक्स में चेंज बढ़ेगा, वो भी नॉन लीनियर बढ़ेगा। बताओ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फाई है ना, वो मैग्नेटिज्म के प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेट का फील्ड के एम और एक्स क्यूब होता है बच्चों। 1/x क्यूब से बढ़ेगा। एक्स क्यूब में है ना, डिस्टेंस घट रही है ना बच्चों, पास आ रहा है, एक्स घट रहा है, तो ये बी बढ़ेगा। तो फाई तेजी से बढ़ेगा, वो भी नॉन लीनियरली, क्योंकि 3 पावर है, इसलिए ये तेजी से बढ़ने का ग्राफ है ओए। अब एक एंटर कर गया, कौन? पोल, किसमें? कोइल में। और दोनों एंटर करने तक, मैं कलर बदल देता हूं, नहीं तो आपको मैग्नेट कैसे बनाऊंगा उसमें, रेड में रेड दिखेगी नहीं। ये दोनों पोल एंटर करने तक, ये याद रखना, ये बी है। इसके बाद तो घटेगा क्यों? पहले 2 पोल का फ्लक्स बदल रहा था, अब एक पोल का फ्लक्स बदलेगा एक एंटर होने के बाद। तो ये कहां से कहां तक का? ए से बी का ग्राफ है बच्चों। और ये अंदर अंदर रहने तक, किसके? मैग्नेट के। ये सी पॉइंट है, तो 0 रहेगा। क्यों रहेगा? फ्लक्स तो होगा, पर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, पूरा फ्लक्स अंदर रहेगा। फिर ये सी से एक पोल बाहर आ गया, और दोनों पोल बाहर आने तक, अब ये उल्टा क्यों लिया? पहले साउथ पास आ रहा था बच्चों, तो यहां साउथ बन रहा था, लेकिन जब ये उधर दूर निकलेगा ना, तो नॉर्थ दूर जाएगा। क्यों? साउथ तो उधर है ना, नॉर्थ इधर है। नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ इधर बनेगा। इसका मतलब समझते हो? पहले साउथ इधर बनना, बाद में इधर बनना। एंटर करते वक्त साउथ इधर बनना, मतलब करंट का डायरेक्शन एक और था, साउथ उधर बनने का मतलब पहले से डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए ये करंट का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में बनाया है। तो ये डी पोजीशन है आपकी, ये डी तक है। अब दोनों पोल बाहर आ गए और दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो फाई में चेंज भी घटेगा, और जब बहुत दूर गया तो 0 हो जाएगा। ये तो एक बार का ग्राफ आया बच्चों, कहां से कहां? केवल इधर से उधर जाने का। और टाइम पीरियड क्या होता है पता है ना? ये टाइम पीरियड ढंग से समझो करो, बचपन में पीटी करी क्या? 4 बार क्यों बोलते थे? हाँ जी, वो देखो,
पीटी दिखाऊं, 1 2 3 4, ये 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इसको कहते हैं। तो हमने वो जो ग्राफ बनाया ना, वो यहां से यहां तक का है, ओ से लेकर ये ई मान लो, ये दूर गया जब, जिसको ई पॉइंट बोल देते हैं, तो ओ से ई का ग्राफ है ये, ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी अंदर अंदर, फिर ये बाहर निकलने तक डी, इसका ग्राफ है केवल। अब वापस लौटने का ग्राफ वैसे ही और बनेगा, तो ऐसे 2 साइकिल आएंगे ये। तो पहला पहला आंसर है बच्चों ये। अरे बोलो भाई, अगले क्वेश्चन में भी यही है, इसलिए मैं इस पे गया हूं, ये भी वही क्वेश्चन है। चेक कीजिए ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें बीच में ये, फिर देखो वापस से, ये बच्चों, ये रिंग देखते जाना, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, रिंग। पक्का क्या? ये तो अलग तरह का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं आपको समझा देता हूं, नहीं तो कहोगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। पक्का क्या? एक रिंग एंटर होते हुए दूसरी साइड निकल गई, गिरा दो आप तो, ये लो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो क्या होगा? पहले फ्लक्स में चेंज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? रिंग का एरिया है ना, बढ़ता चला जाता है, सेम नहीं रहता। ये चेक करना बच्चों। तो ये पॉजिटिव आया, आई, ये एंटर करने तक, और कहा डायामीटर तक एंटर करने तक बढ़ेगा, फिर डायामीटर से उस एंड तक जाने तक, ये ऐसे करो, यहां से ये ओ, ये ए, ये बी, तो ये ओ, ये ए, ये बी, ऐसे। हाँ जी बच्चों, अब एंटर हो गया, तो जब तक अंदर अंदर है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, फाई तो होगा पर कांस्टेंट होगा, यहां फाई होगा पर बढ़ेगा डायमीटर तक, फिर घटेगा फ्लक्स में चेंज, तो ईएमएफ 0 बना रहेगा ये, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ईएमएफ 0 होता है। और जब बाहर आएगा तो उल्टी डायरेक्शन में फिर आएगा वैसा ग्राफ। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है? हाँ जी, ये सेकंड ग्राफ है। या हमने जो पहला क्वेश्चन किया ना, वो भी यही था, चेक कर लीजिए, इसके जैसा ही आंसर है। हाँ जी, इसका फर्स्ट था, उसका सेकंड है, उल्टा आएगा दोनों। नहीं जी, बाहर निकलते वक्त फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो ईएमएफ उल्टा आएगा एंटर करते वक्त। अरे एक रिंग को पानी से भरे टब में डुबो रहे हो, तो रिंग में पानी बढ़ेगा, बाहर खींचोगे तो घटेगा, पर अंदर अंदर डुबोकर अंदर चलाओगे तो पानी में चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, दोनों आएंगे। लो, इसको एक काम करो, रिंग वाले से नहीं, एनसीईआरटी में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन दिया है, पर वो उसमें ये वेरिएबल नहीं आएगा। आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल तो मैं एक और तरीके से समझा देता हूं। लो देखो, यहां
चेक कीजिएगा बच्चों, थोड़ा इरेजर इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है उसने। देखो क्या दिया है उसने, वो आपको दिखाऊं। ये आपका फ्लक्स है, ये चेक करना बच्चों। अब यहां, हाँ जी, लूप एंटर कराना है। ये लूप एंटर कर रहा है, ये ऐसे एक बार अंदर अंदर है, ऐसे एक बार बाहर जा रहा है। तो आप समझते नहीं है, फ्लक्स का ग्राफ खींचे ना तो कैसा आएगा, देखना सब लोग। ये फ्लक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। क्यों फ्लक्स बढ़ेगा? क्यों फ्रेम में मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है, बीच में कांस्टेंट रहेगा, फिर घटेगा। लेकिन डी फाई डी टी का ग्राफ खींचे ना बच्चों, वो होता है ईएमएफ, इसका स्लोप ये तो क्या होगा, यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव डी फाई डी टी बना रहा हूं, ये जीरो और इधर नेगेटिव। ये कई बुक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, पर ये रिंग के केस में क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। ये वही तो कहानी है, हमको ईएमएफ का ग्राफ चाहिए। वैसे इससे करेक्ट आंसर है कौन सा बच्चों, इसका उल्टा बना दे तो ये क्यों है, माइनस होता है, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये नहीं है तो वो भी सही है। अंधों में काना राजा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इससे समझ लीजिए अगर उससे नहीं आ रहा तो। ये लेकिन ये स्क्वायर लूप में क्या प्रॉब्लम है, इसमें फ्लक्स एक रेट से बदलता है, रिंग में अनइक्वल रेट से बदलता है, क्योंकि उसका एरिया सब जगह इक्वल नहीं है। इस स्ट्रिप का छोटा एरिया है, इसका बड़ा एरिया है, इसका उससे बड़ा है, फिर वापस घटने लगा एरिया, इसलिए उसमें वेरिएबल ग्राफ आता ही है, जबकि स्क्वायर में ये कांस्टेंट ग्राफ आते हैं। पक्का ना बच्चों? तो आपको कुछ नहीं आ रहा तो वो जो 12 समझा था ना, उसी का पार्ट है ये। देखो 12 का ग्राफ है ना जो समझाया था, ये चेक करो आप कहां पर, ये वाला ही ग्राफ है वो, उसका भी चेक करो ना। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये तो सबसे इजी है, क्या है, ईएमएफ क्या होता है। सबसे पहले तो माइनस एल डी आई डी टी, चेक करना बच्चों, माइनस एल क्या 5 हेनरी, डी आई डी टी 2 एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ये डिक्रीजिंग का मतलब ऑलरेडी माइनस है 2, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो आंसर +10 होगा, माइनस नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये तो इजी क्वेश्चन है। वो डिक्रीजिंग है ना बच्चों, इसलिए ऐसा है। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए बच्चों। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको पता है, ट्रांसफॉर्मर किस पर वर्क करता है, जनता क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्शन, पक्का क्या? अरे ये तो जनता क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लियर है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। देखो कैसे, एक टिन ने लूप को, किसकी रेडियस कितनी है R1, उसको बड़े लूप में रखा है R2। अब चेक करो करंट किस में लेंगे, R2 में लेंगे बच्चों। बताओ क्यों लेंगे? क्योंकि बड़े लूप का फील्ड बड़ा होगा और वो टिन्ने सर्कल से पास हो सकता है। इस बड़े का सेंटर ही उस टिन्ने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहां दे रखा है ना R2 बहुत बड़ा है किससे,
R1 से कि R1 बड़ा है, R1 बड़ा है तो R1 बाहर लेंगे, R2 अंदर लेंगे बच्चों, जो छोटा है उसे अंदर लेंगे। ये देखो, ये इसको मैं ढंग से बता दूं आपको, ये देखना बच्चों, जो छोटा है ना उसका एरिया लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े लूप छोटों को कुछ दे सकते हैं। ये R1 और ये डिस्टेंस कितनी, R2, ये उल्टा है, R1 बड़ा है, फिर उल्टा लिखा है, ये R2 टिन्ना है, ये R1 बड़ा है। वो देखो बच्चों, R2 बड़ा है तो सॉरी, R1 बड़ा है, R1 बड़ा है ना, तो बड़े का मैग्नेटिज्म लेंगे और छोटे का एरिया, तो फ्लक्स निकलेगा। चेक करना बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन में फाई किसका, 2 का, तो B1 का लेंगे, एरिया 2 का लेंगे। B बोलो बच्चों, कितना होता है सेंटर पर फील्ड, म्यू नॉट आई ओवर 2R1, और एरिया क्या होता है टिन्ने का, ये। अब फ्लक्स होता है M I, फाई इज माई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कौन से क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन में। देखो 13 में नहीं, ये रहा, ये रहा, 10 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि फाई किसके इक्वल है, एम आई, फाई किसके इक्वल है, एम आई। हाँ जी, तो वो मैंने फाई की वैल्यू एम आई रख दी है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया है बच्चों। आई से आई उड़ा दीजिए, एम पूछा है, ये देखो, तो एम आई की वैल्यू, ये आई से ये आई कैंसिल हो गया, तो एम पूछा है बच्चों, म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 इज द आंसर। इसमें याद रखो, छोटे का एरिया लेते हैं, बड़े का मैग्नेटिज्म लेते हैं। क्यों? फील्ड लाइन बड़े की लेंगे वो, तभी तो वो छोटे से पार होगी। पहले फील्ड ही छोटे का ले लेंगे तो उसका सेंटर तो बड़े के लिए कोई लाइन ही नहीं होगी। हाँ जी, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, R2 का स्क्वायर और 2R1 और पाई भी पहला आंसर है बच्चों। ये तो ये था आपका आज का सेशन बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हाँ जी त्रिपाठी जी, ज्यादा बड़ा नहीं कराना था, बस वो R2 R1 में हम कंफ्यूज हो रहे थे, बड़े का मैग्नेटिज्म लेते हैं, छोटे का एरिया लेते हैं, तो बड़े फील्ड वाले लोग ही तो छोटे को देंगे ना। चलिए बच्चों, ये अगला, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और इस नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, और कल 12 बजे मैं दूसरे चैनल पर भी अवेलेबल होऊंगा, नीट यूजी क्वेस्ट, वहां पर। हाँ जी त्रिपाठी जी, बड़े का मैग्नेटिज्म, छोटे का एरिया लेते हैं, वो फाई निकालकर उसे एम आई के इक्वल कर देना है। तो इस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड यूज करते रहिए बच्चों। आप सब, तो आपको क्या मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा, किसी की भी क्लास अटेंड करें मेरे कोड से, पक्का। नीट यूजी क्वेस्ट पर ये चल रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब कल 3 क्लास तो क्वेश्चन की होगी, कौन कौन सी, 10 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, उसमें तो ईएमआई चलेगा, कल कंप्लीट हो जाएगा ईएमआई। लेकिन 12 बजे वाली क्लास इलेक्ट्रोस्टेट की थ्योरी वाली चलेगी। हाँ जी, लेट्स क्रैक नीट यूजी पर, उस पर मिलूंगा मैं आपको। कोई बात नहीं, आप तो
मुझे फॉलो करते रहिए फेसबुक पर, वहां पर मैं पोस्ट डालता रहता हूं कब कब। क्लासेस तो पता ही है आपको, 10, 12, 5, 7 4 क्लासेस है, उसमें से 12 बजे वाली सैटरडे और संडे को थ्योरी क्लास होती है, उसमें क्वेश्चन भी होते हैं पर बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड नाइट सबको, बाय बाय। चलिए बच्चों।